अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इश्क तेरा न अगर मेरा मसीहा होता, मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता। तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हयात, अगर मैं तेरा न होता सगे दुनिया होता। काश ये आँख तेरी राह के तिनके चुनती, दिल तेरे शहर की गलियों में सुलगता होता। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ मर्तबा शुक्र है कि जिस मालिक की कायनात, खालिक की कायनात ने अशरफुल मखलूकात बनाकर हुजूर नबी मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के अंदर हर दौर में कुछ ऐसे मर्द मुजाहिद तैयार फरमाए, कुछ ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा फरमाए कि जिनकी वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों को ईमान की दौलत और दीन की दौलत नसीब हुई। उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह। आज आपका उर्से मुबारक भी है, दूसरा दिन है उर्से मुबारक का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। फरमाया वो लोग जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते खोल दिया करते हैं। और फरमाया अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। हकीकत देखी जाए, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद मुहतरम ने आपको मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की बारगाह में भेजा कि आप जाएं
वहां जाके आप दौरा हदीस शरीफ करके आए। आप मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में गए, वहां से दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल किया, फिर जामियातुल अज़हर शरीफ तशरीफ ले गए। जामियातुल अज़हर से जब पढ़ के वापस आए तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हें दीन इसलिए पढ़ाया है ताकि तू गली गली नगर नगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का प्रचार करता फिर। अब वो कहने क्या लगे, फरमाने लगे कि इस तरह करो, एक गाड़ी ले लो, उसके ऊपर स्पीकर लगवा लो और ऐलान करते फिरो और गलियों बाजारों के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के होके देते फिरो। हर जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे को बुलंद करते रहो। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अर्ज की कि हुजूर, मैं अगर आप मुझे हुक्म इरशाद फरमाए तो मैं अपने तरीके से दीन की खिदमत करना चाहता हूं। अब वो मर्द दुर्वेश, मर्द कलंदर, ये जो मर्द लोग होते हैं ना, वो अकेले काम नहीं करते, बल्कि कई ऐसे अफराद तैयार करके जाते हैं कि जो रहती दुनिया तक उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उस बेरा शरीफ के अंदर डेरा लगाया कि जिससे कोई सड़क ना निकलती थी। बेराह कहा जाता था कि जहां से कोई सड़क नहीं जाया करती थी। उस जगह को अपना इल्म इरफान का मरकज बनाया। बड़े बड़े शहरों के लोग आए, आके कहने लगे कि हुजूर आप हमारे पास आ जाएं, यहाँ आप इदारा बनाएं। लाहौर में कहा गया, इस्लामाबाद में कहा गया, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मैं इसी बेराह बस्ती के अंदर अपना इदारा बनाऊं। और उस मर्द मुजाहिद, मर्द दुर्वेश ने उसी जगह पे इदारे को कायम किया। तो 4 तालिब इल्मों से अपने मदरसे को शुरू किया। हिम्मत नहीं हारी, 4 तालिब इल्मों से मदरसे को शुरू किया। आप जिस जिस जगह पे भी गुफ्तगू करने के लिए जाया करते, आप इरशाद फरमाते, मैं अल्लाह के नाम पे तुमसे एक एक दीन का बच्चा मांगता हूं। जब भी किसी से मांगने की बारी आया करती, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुमसे तुम्हारी औलादें चाहिए जिनको मैं दीन की तालीम सिखा सकूं, जिनको मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का गुलाम और खादिम बना सकूं। और उस मर्द दुर्वेश ने उन 4 तालिब इल्मों से मदरसे को शुरू किया। अब अगला साल आया तो कोई एक बच्चा भी दाखिल ना हुआ। वही 4 के 4 तालिब इल्म थे, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और अपने उस काफरे को रवां दवां रखा। एक आज का जो इस जमाने के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 350 से 400 मदारिस जो हैं वो बेरा शरीफ के साथ मुंसलिक, जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्दों ने बना रखे। ये उस मर्द दुर्वेश की दूरअंदेशी थी कि उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर लम्हे दीन का काम करते रहे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी हालत और आपका तरीका मुबारका इतना हसीन और इतना शानदार और जानदार था। मोहब्बत, प्यार, खुलूस और लिल्लाहियत, ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने तालिब इल्मों को दर्स दिया करते।
जब 300 तालिब इल्म हुए भेरा शरीफ के अंदर, एक जमाना आया 300 तालिब इल्म हो गए। एक शख्स आया, वो आके पूछने लगा हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से कि हुजूर आपके कितने बेटे हैं? हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मेरे 300 बेटे। वो कहने लगा नहीं हुजूर, मैं आपके हकीकी बेटे पूछ रहा हूं। आपने कसम उठा के फरमाया, अल्लाह की कसम मेरे हकीकी 300 बेटे। फरमाए ये सारे के सारे मेरे बेटे हैं। और फिर मोहब्बत और शफकत इसी अंदाज से बेरा शरीफ के अंदर देखी गई। इस तरह हुआ कि बेरा शरीफ के कुछ तालिब इल्म, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कमाद लगाया हुआ था, तो कुछ तालिब इल्म गए, उन्होंने गन्ने तोड़े। तो जो खादिम था, जो मुजारे था, वहां काम करने वाला, उसने डांटा, गन्ने तोड़ने वालों को डांटा। जब डांटा हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह तक जब ये बात पहुंची, अगले दिन आपने पीर अमीनुल हसनात शाह साहब, जो इस वक्त सज्जादा नशीन हैं, आपके साहबजादे थे, वो छोटे थे, उन्हें साथ लेके चल पड़े और जाके इरशाद फरमाया अपने बेटे को जाओ गन्ने तोड़ के लेके आओ। अब पीर साहब गए, पीर अमीनुल हसनात शाह साहब, वो गन्ने तोड़ने लगे। अब मुजारे देख रहा है, वो निगरानी करने वाला देख रहा है, लेकिन उसने रोका नहीं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको बुलाया और इरशाद फरमाया कि अमीनुल हसनात को क्यों नहीं रोक रहे? वो कहने लगा हुजूर ये तो आपका बेटा है। फरमाने लगे अल्लाह की कसम वो भी मेरे बेटे थे जिन्हें तूने रोका था। अब अगर वो आए तो किसी को रोकना नहीं है। जिस तरह ये मेरे बेटे, इसी तरह वो भी मेरे बेटे। ये खुलूस और ये मोहब्बत हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर से मिली। अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है, अगर किसी से प्यार करता है, तो जिससे प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उससे मोहब्बत की जाती है। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर वो खुलूस और लिल्लाहियत, वो दर्द था, वो इखलास था, जिस इखलास और दर्द की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज ये मुकाम अता फरमा दिया। एक तालिब इल्म की तबीयत खराब हो गई। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपको पता चला कि फलां तालिब इल्म की तबीयत खराब है, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी क्लास वालों को लिया और उसके कमरे के अंदर चले गए। उसको कै आ रही थी, उल्टियां आ रही थी। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उसका मुंह साफ किया और मुंह साफ करके उसके सर को अपनी गोद के अंदर रख दिया और वहां उसके कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया। जब ये मोहब्बत की जाएगी, जब ये इखलास और प्यार दिया जाएगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे अफराद तैयार करेगा और ऐसी बरकतें और ऐसे लोग पैदा कर देगा उसे एक मर्द मुजाहिद की वजह से। आज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग, बंदा हैरान रह जाता है उनके इखलास में। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल के अंदर जो दीन का दर्द था, जो दीन की मोहब्बत थी, वो दीन की मोहब्बत हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के अंदर भी उसी तरह मुंतकिल करके गए, अपने शागिर्दों के अंदर भी उसी तरह मुंतकिल करके गए। हमारे उस्ताद मोहतरम किबला खान मोहम्मद नूरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपकी उम्र कुछ ज्यादा हुई, 80 साल के करीब जब किबला खान मोहम्मद नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र हुई, तो उस वक्त पीर अमीनुल हसनात शाह साहब ने उनके कुछ पीरियड कम कर दिया। पहले वो 7 पीरियड पढ़ाया करते, तो उन्होंने कहा कि अब बुजुर्ग हो गए हैं तो 5 पीरियड पढ़ा लिया करें। तो उन्हें गुस्सा आया, किबला खान मोहम्मद नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया। उन्होंने पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को बुला लिया,
जो उस वक्त सज्जादा नशीन थे, बुलाया और कहा कि अमीनुल हसनात तेरी क्या जुर्रत हुई जो तूने मेरे पीरियड कम कर दिया। ये पीरियड मुझे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने अता किए थे। पीर साहब रोने लग गए और वो आज भी ये बात रो रो के बयान किया करते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे आज तक ये कभी नहीं कहा कि अमीनुल हसनात मेरी तनख्वाह थोड़ी है, ये कभी नहीं मुतालबा किया गया। लेकिन इस बात का जरूर मुतालबा हुआ कि मेरे लेक्चर क्यों कम कर दिए गए हैं, मेरे सबक क्यों कम कर दिए गए। वो लोग इतने मुखलिस थे, उन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगी हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात पे कुर्बान करके रख दिया। लेकिन उस शख्स के अंदर ऐसे कमालात थे, ऐसी दिल नवाजी थी, ऐसी चाशनी और मोहब्बत थी कि उनके विसाल को 26 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उसी तरह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों और जिस्मों के अंदर मौजूद है। आज जब असातिज़ा किराम के पास बैठा जाता है, जब उन्हें देखा जाता है, तो पता ये चलता है कि वो उसी तरह हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ वफा करते हुए कि उस शख्स ने इस तरह उनके दिलों के अंदर वफा भर दी थी। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप ये बात बयान कर रहे थे। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे मदरसे के कुछ पैसों का मसला बना, तो मैंने सरगोधा के अंदर एंटी करप्शन के ऑफिस के अंदर दरखास्त दायर कर दी। तो कहते हैं कि जब सरगोधा एंटी करप्शन के अंदर जब मैं गया, तो वहां जो शख्स सबसे बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने देखा कि मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब आए हैं, तो वो अपने ऑफिस से उठ के बाहर आया और लेके मुफ्ती साहब को अपने ऑफिस के अंदर गया। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा कि आजकल क्या काम कर रहे हैं ऑफिस के अलावा, तो कहने लगा कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। जब मैंने तफसीर ज़ियाउल कुरान पढ़ना शुरू की, तो उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल के अंदर उतरना शुरू हो गया। तफसीर ज़ियाउल कुरान को जब मैंने पढ़ा, तो मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि ऐसी तफसीर है जो अंग्रेजों को भी पढ़नी चाहिए। तो फरमाते हैं उस शख्स ने तफसीर ज़ियाउल कुरान का अंग्रेजी में तर्जमा करना शुरू कर। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हालात हाजरा को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए इतनी खूबसूरत तफसीर लिखी जिसका एक एक लफ्ज इश्क मुस्तफा के अंदर डला हुआ था। जब एक बहुत बड़े आलिम ने जब वो तफसीर पढ़ी, तो तफसीर पढ़ते ही उसकी जुबान से ये अल्फाज जारी हुए, ये शख्स जो मुफस्सिर कुरान है ये जरूर सीरत निगार बनेगा, क्योंकि इसके एक एक लफ्ज के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क झलक रहा। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर अक्सर पढ़ा करते थे, आईना नेस्त दिल के दहज्जा बहर कसे ई पारा ए अकीक बना में तुकंद शुद्ध, कि ये दिल ऐसा नहीं है कि जो आईना बन जाए, जो भी आए अपनी शक्ल देखता रहे। फरमाया नहीं, ई पारा ए अकीक बना में तुकंद शुद्ध, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा कीमती पत्थर है जिस पे सिर्फ आपका नाम लिखा। ये इश्क सिखाया, ये मोहब्बत हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाई। जब भी आप अपने शागिर्दों, आप अपने मुरीदों से गुफ्तगू करते, तो आप हमेशा फरमाया करते, यार इस तरह बन जाओ जिस तरह कंपास होता है, जिस तरह कंपास होता है। फरमाया करते, उसे जिस जानिब भी रख दिया जाए उसकी सुई किबला की तरफ रहती है। फरमाया तुम भी इस तरह हो जाओ, जिस जानिब भी हो तुम्हारे दिल की सुई मदीना शरीफ की तरफ होनी चाहिए। तुम्हारे दिल के अंदर इतनी मोहब्बत होनी चाहिए मदीना शरीफ की कि जिस जगह बैठे हो हर लम्हा तुम्हारे दिल के अंदर मदीना मदीना होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सच्ची और पक्की मोहब्बत होनी चाहिए। और उस शख्स ने वो इश्क करके दिखाया, वो मोहब्बत करके दिखाई। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप खुद भी गैरतमंद थे और हमेशा अपने तालिब इल्मों को भी गैरत सिखाया करते थे। आपकी गैरतमंदी का आलम ये था, मैं ये पहले भी बात बयान कर चुका हूं कि एक मर्तबा नवाज शरीफ आया
1992 के अंदर बेरा शरीफ के अंदर आया। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी। अर्ज करने लगा कि हुजूर आप हुक्म फरमाएं तो मैं मदरसे के कुछ काम करवा देता हूं, आपको जितने पैसों की जरूरत है आप हुक्म फरमाएं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मना फरमा दिया। दूसरी मर्तबा फिर कहा, तीसरी मर्तबा फिर कहा। मुफ्ती शेर खान साहब ये वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं मैं हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। मैंने जाके अर्ज की कि हुजूर क्या माजरा है, एक शख्स खुद आके पैसे दे रहा है, हमने उससे थोड़ी मांगे हैं, अब वो आके दे रहा है तो आप कबूल कर लेते, वो अल्लाह के दीन के लिए दे रहा है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाने लगे, यार वो पैसे नवाज शरीफ आज मुझे दे के जा रहा था, कल मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जिस तरह पहले मांगा करता हूँ, अगर फिर मांगता और वहां से जवाब आता आज भी जाके नवाज शरीफ से मांगो, मैं क्या करता उस वक्त। इसलिए मैंने अपने सारे मामलात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे छोड़ दिया हुआ है। मेरे सारे मामलात के लिए अल्लाह काफी हो गया। और वो मुखलिस दुर्वेश शख्स, वो ऐसा करीम शख्स कि अपने तालिब इल्मों को वो इखलास सिखाया करते थे। आप इरशाद फरमाया करते थे, जो वहां तालिब इल्म पढ़ते थे, आप फरमाया करते थे तुम में से चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, जब भी वो घर से आए किराया लेके निकला करे, कि जब गाड़ी के अंदर बैठे तो किराया दे के बैठे, कि कोई शख्स कोई कंडक्टर उसकी इतनी जुर्रत ना हो कि वो ये कह के सीट से उठा दे कि मौलवी साहब आप सीट से खड़े हो जाएं। फरमाया नहीं, दीन वालों की इज्जत होनी चाहिए, दीन वालों की कदर होनी चाहिए। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने दीन वालों को हमेशा सर बुलंद रखने की कोशिश की है। उनका ये जी चाहता था कि इनका सर हमेशा फख्र से बुलंद रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स दीन वालों की हकारत करता फिरे। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत पे अमल करने वाले थे। ऐसी दिल नवाज और ऐसी दिल गुजाज शख्सियत, ऐसे आजिज शख्स कि अपनी जात के लिए कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लोग तरह तरह की बातें हुजूर ज़ियाउल उम्मत के बारे में लिखा करते थे, लेकिन जब आपके तालिब इल्म आपकी बारगाह में इकट्ठे होके आते कि हुजूर फलां शख्स आपके बारे में ये लिख रहा है, तो आप इरशाद फरमा दिया करते तुम जाओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम करो, जो मेरे बारे में लिख रहे हैं उन्हें लिखने दो, हमें किसी का जवाब नहीं देना, बल्कि हमें अपनी जो जात है हमें उसके लिए काम करना है, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए काम करना, हमें अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, हमें किसी की तरफ नहीं देखना। हवाएं जितना सख्त चलती रहें हम उसके सामने ऐसा चिराग जला के जाएंगे कि आंधियां जितनी भी आती रहें वो इस चिराग को कभी बुझा ना सके। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने वो ऐसे चिराग जलाए कि एक एक शख्स आज लाखों लाखों लोगों की तरबियत करने वाला हो गया। एक एक ऐसा मर्द मुजाहिद तैयार करके गए कि कभी देखा जाता है तो खान मोहम्मद नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह नजर आते हैं कि उनकी वो दो किताबें, मैं आज सुबह पीर सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहिब गीलानी रहमतुल्लाह मद्दजिल्ला उलाली आपकी बारगाह में बैठा था, तो आप इरशाद फरमा रहे थे कि यार ये दो किताबें तस्हील सर्फ और तस्हील नाव किबला खान मोहम्मद नूरी साहब ने ऐसी लिख दी हैं कि सारी किताबों का निचोड़ इसके अंदर आ गया। अगर कोई शख्स सिर्फ ये दो किताबें पढ़ ले उसे सर्फ और नाव की सारी समझ आ जाया करे। ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद तैयार किए। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसा दिल अता फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसी सोच और ऐसी दूर अंदेशी अता फरमाई कि आज हम देखते हैं कि उस शख्स ने आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जो निसाब मुरत्तब किया था, उस वक्त लोगों ने उंगलियां उठाई थी हुजूर ज़ियाउल उम्मत की तरफ कि इस शख्स ने अंग्रेजी तालीम अपने निसाब के अंदर शामिल कर ली है, इस शख्स ने मिस्र की किताबें पाकिस्तान के अंदर आके लागू कर दी हैं,
लेकिन जब आज नया निसाब लोग मुरत्तब कर रहे हैं तो हमें आज पता चल रहा है, इस साल तंजीमुल मदारिस वालों ने अल बलागतुल वाज़िया की किताब अपने निसाब के अंदर शामिल की। और मुझे कुछ दोस्तों का फोन आया, वो पूछने लगे कि जनाब ये बलागतुल वाज़िया पढ़ानी किस तरह है। तो मैंने उन्हें कहा, जो लोग हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के दर के टुकड़े खा के आए हैं उनकी बारगाह में बैठना शुरू कर दो, तुम्हें बलागतुल वाज़िया की समझ आ जाएगी कि बलागतुल वाज़िया पढ़ानी किस तरह है। अन्नावुल वाज़े ये एक ऐसी किताब है जो मिस्र के अंदर जामियातुल अज़हर के अंदर तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती थी। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो किताबें पहले और दूसरे और तीसरे साल के अंदर बेरा शरीफ के अंदर लगवाई। और आज जो बड़े बड़े मदारिस वाले हैं उन्हें आज इस बात की समझ लग रही है और वो आज कोशिश करके अपने मदारिस के अंदर वो किताबें लगवा रहे हैं जिन किताबों को हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 50 साल पहले मुंतखब किया था। वो ऐसा दूर अंदेश शख्स था। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई शागिर्द काम न कर रहा। हर जगह पे कोई मुल्क पाकिस्तान का कोई एक कोना ऐसा नजर नहीं आता जिस जगह पे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह का शागिर्द काम न कर रहा। उसकी वजह क्या थी? वो मर्द दुर्वेश, मर्द कामिल और मर्द हुर्र, आजाद शख्स, ऐसा जुर्रतमंद और दिलेर आदमी जिसने अपने एक एक लम्हे की कदर की। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी जाया नहीं। हम में से कोई भी ये बात नहीं कर सकता कि हमने अपनी जिंदगी का कोई लम्हा जाया नहीं किया। लेकिन वो मर्द दुर्वेश ऐसा था जो सरेआम कहा करता था कि मैंने अपनी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? कि उनके दिल के अंदर एक मिशन था, उनके दिल के अंदर एक लगन थी कि जितना हो सके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम कर जाओ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का प्रचार कर जाओ। और आप अपने तालिब इल्मों को इरशाद फरमाया करते थे कि यार हर लम्हा अपने आप को तैयार कर रखो, हर लम्हा अपने आप को तैयार करके रखा करो कि कोई ऐसा वक्त आ जाए कि कोई शख्स आपको बुलाने आए कि हुजूर इस काम के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं, तो आपको ये ना कहना पड़े कि मैं इस काम के लिए तैयार नहीं। और आपकी आजिज़ी और मुरीदों के साथ जो आपका प्यार था उसकी मिसाल ही नहीं मिली। यहाँ जड़ावाला के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बात बयान की। वो कहते हैं कि उस वक्त हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह वफाकी शरई अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो फरमाते हैं मैं और मेरे वालिद साहब और कुछ दोस्त यहाँ के हम मिल के हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी के लिए गए। तो कहते हैं कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह अदालत से वापस आए थे तो थके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आए, हमें मिले, हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू की। अगले दिन अचानक आपको जाना पड़ा। तो कहते हैं कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर अदा करने के बाद फिर दोबारा हमारे पास आए और आके हमसे माजरत करने लगे कि मैं माजरत खा हूं कि आपको टाइम नहीं दे पाया, कि मुझे अचानक जाना पड़ गया है दीन के काम के लिए। अगर दीन के काम के लिए जाना ना पड़ता तो मैं जरूर आपके पास बैठता। वो ऐसा दिल नवाज शख्स था कि जो भी जाता हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर अपना दिल दे के आया करता था। इस तरह नहीं हुआ कि कोई शख्स हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर गया हो और फिर उसी तरह वापस आ गया हो या नुक्ता चीनिया करके आया हो, ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसा मर्द था। और जो लोग हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह पे उंगलियां उठाते थे, जब वो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा के अंदर गए, एक बहुत बड़े आलिम थे हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में बड़े अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। तो जब हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद वो बेरा शरीफ के अंदर गए तो उन्होंने मकसद तासीस देखा। उसके जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो नुकात बयान किए थे, जब वो नुकात को पढ़ा तो उस वक्त वो ज़ारो कतार रोने लग गए।
उनसे पूछा क्या क्या माजरा हुआ है, कहा ये ऐसा आशिक रसूल था, हमें तो समझ ही आज लग रही है कि उस शख्स ने यहाँ बैठे बैठे दीन का किस कदर काम कर डाला। हर लम्हा अपने आप को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए वक्फ किए रखा। हर लम्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नारे बुलंद करते रहे, दीन के होके लगाते रहे। जब भी किसी के पास गए कभी मालो दौलत की बात नहीं की, जब भी किसी को पुकारा है, जब भी किसी को दावत दी है तो कहा अल्लाह के नाम पे मुझे दीन के लिए एक बेटा दे। जब भी किसी को दावत दी है जुबान से यही अल्फाज निकले हैं, अल्लाह के नाम पे मुझे दीन के लिए एक बेटा दे, और दीन के लिए हमेशा दावतें देते रहे। आज उसी मिशन को जिंदा करते हुए हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हजारों शागिर्द और उन शागिर्दों के लाखों शागिर्द उसी मिशन को फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मर्द दुर्वेश, उस मर्द कामिल कि मरकद अनवर पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उनके मिशन को, उनके फैज़ान को ताकि क़यामत जारी और सारी फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।